ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमें सफलता हमेशा निष्फलता से ही मिलती है। इस आर्टिकल में हम स्टीव जॉब्स की कहानी के देखेंगे कि उनको सफलता कैसी मिली थी। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो अपने इनोवेशन के वजह से आने वाले कई समय तक करोड़ों लोगों के दिलों में राज करेंगे। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कैंसर की बीमारी से पीड़ित स्टीव जॉब्स की मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को हुई थी। स्टीव जॉब्स की प्रसिद्ध स्पीच स्टे हंगर स्टे फूलिश में उन्होंने अपने जीवन से जुड़ी कहानियां सुनाई थी। स्टीव जॉब्स ने 17 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था। पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में ही खर्च हो जाती है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता था कि आगे जाके क्या करेंगे। आखिर उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा जिनसे माता पिता को मदद हो सके। उस वक्त शायद उनका ये निर्णय सही नहीं था, पर बाद में उन्हें अपना ये निर्णय सही लगा था। मार्ग की बाधा। काश मैंने ये पहले किया होता। उस समय उसके पास रहने के लिए कोई कमरा नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और ज़मीन पर सो जाते थे। उन्होंने कोक की बोतल भी बेची थी ताकि उनमें से जो पैसे मिले इनसे वो खाना खा सके। 7 साल मील जितना चलते थे और फिर कृष्ण मंदिर जाते थे ताकि वो खाना खा सके। रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। यह देखकर स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की पढ़ाई करने की इच्छा हो गई। उन्होंने सेरिफ और सेन सेरिफ टाइपफेस सीखे। उन्होंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं। करीब 10 साल बाद उन्होंने पहला मैकिन्टोश कंप्यूटर डिज़ाइन किया। ये उनका पहला कंप्यूटर डिज़ाइन था। अगर वो कॉलेज में नहीं निकलते और कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं करते तो फिर ये नहीं बना सकते थे। जब स्टीव की उम्र 20 साल की थी तब उन्होंने वाइज़ेनी के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। वो दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और 10 साल में वे लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई कंपनी 2 बिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे थे। उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिन्टोश को रिलीज़ किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी में बहुत ही अच्छा काम हुआ और भविष्य को लेकर उन लोगों को जो विज़न था वो पूरा नहीं हो सका। जब स्टीव 30 साल की उम्र के थे तब उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम था पिक्सर। पिक्सर ने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। इसके बाद एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में काम करने लगे। इस टेक्नोलॉजी ने एप्पल को एक नया जीवन दिया। अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकालते तो फिर ये वो सब नहीं कर पाते। हमारे जीवन में कई बार ऐसे पल भी आते। हमें इस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। हमारे जीवन में न कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक के लिए धन्यवाद।